हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट नेम द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 18 and 26. व्हाट आर द पॉसिबल वैलेंसीज ऑफ अबव एलिमेंट्स? व्हाट आर द पॉसिबल वैलेंसी ऑफ अबव एलिमेंट? देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, दैट इज यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वैलेंसीज। वैलेंसीज आपके पास क्या होती हैं? वैलेंसी इज डिफाइंड as number of electron defined as number of electron lost or gained in order to complete its octet, gained in order to complete its ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन किए हैं। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट हमने कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन किए हैं। साथ में हमें ग्रुप और पीरियड नंबर भी फाइंड करना है, ये भी हम देखेंगे फार्मूलों में। एलिमेंट हमारे पास दिया हुआ है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, पहले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है। तो यहाँ पे हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगा, 1s2, यहाँ से आ जाएगा 2s2, फिर आपके पास बनेगा 2p6, फिर आपके पास आ जाएगा 3s2, यहाँ पे आपके पास बन गया 3p6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 4 6, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये नोबल गैस है, तो नोबल गैस के केस में ना तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कोई टेंडेंसी है, ना आपके पास जो है वो गेन करने की। इसका मतलब इस एलिमेंट का अगर हम वैलेंसी नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे आपके पास वैलेंसी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि ग्रुप नंबर फाइंड करो, तो पी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन अब हमारे पास जो पी ऑर्बिटल में एंटर करा, तो ये किसको बिलोंग करता है, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप नंबर होता है 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस एंड पी ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस एंड पी ऑर्बिटल कौन से शेल में, वैलेंस शेल में। जो वैलेंस शेल है उसके इलेक्ट्रॉन का हमें क्या करना है, सम कर देना है। तो ये बनेगा 10 प्लस 8, यहाँ पे आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दैट इज योर 18 इलेक्ट्रॉन। और पीरियड नंबर की अगर हम बात करें, पीरियड नंबर क्या होता है, पीरियड नंबर यहाँ पे किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का आपके पास क्या बनेगा, प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वैल्यू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बनेगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम बोलते हैं n, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ये आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे बनेगा। तो इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 3। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पीरियड नंबर भी कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर भी आपके पास जो है दिस इज आल्सो इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट के ऊपर आते हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर आपके पास आ जाएगा 26। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी बनेगी, आर्गन, आर्गन के पास 18 होते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3d6 और 4s2। ठीक है, अब देखिए वैसे तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है, इसलिए किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करेगा आपके पास डी ब्लॉक को। पीरियड नंबर किसके इक्वल आ जाएगा, पीरियड नंबर की अगर आप बात करें, पीरियड नंबर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम पीरियड नंबर की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 4 है, तो पीरियड नंबर जो है वो आपके पास जो है वो इसके इक्वल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब हम ग्रुप नंबर की बात करते हैं। ग्रुप नंबर किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा जो डी और एस के इलेक्ट्रॉन है, डी और एस के इलेक्ट्रॉन है इनका सम। डी में कितने इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट शेल में 6 है, प्लस आपके पास एस में कितने 2 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज ग्रुप नंबर जो है वो आपके पास आ जाएगा 8। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।